क्योंकि देखो यार, इग्नू से किया कहीं से भी किया, अगर आपके पास स्किल्स हैं, हम्म आपके सीवी बहुत मैटर करता है। सीवी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हम्म। है। क्या क्या चीजें उसमें मेंशन कर रखी हैं, क्या प्रोजेक्ट्स मेंशन है, जैसा दिखाओगे वैसा ही बिकेगा। बहुत क्लियर सा फंडा है एकदम आईटी एकदम। का। बहुत क्लियर फंडा है। हाँ, देखो जो काम, दिखता है वो बिकता है। जो दिखता है वो बिकता है। एक बंदा एक कंपनी के अंदर 1 लाख रुपए भी कमा रहा है, उसी काम का एक हम्म। बंदा 30,000 रुपए भी कमा रहा है। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम आसानी। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों, आज हमारे चैनल पे एक बहुत ही खास मेहमान है, टेक्निकल सुनेजा। आप में से काफी सारे लोग जानते ही होंगे टेक्निकल सुनेजा को। मैंने भी इनके चैनल में जाके एक वीडियो बनाया था और आपको ज्यादातर लोगों को पता है कि टेक्निकल सुनेजा कौन है। अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, उनके मुंह से ही आज सुन लेंगे। तो सुनेजा भाई, वेलकम। बहुत दिनों के बाद फाइनली पॉसिबल हुआ है मेरे चैनल पे और मैं बहुत खुश हूँ आज। और जानेंगे आपके एक्सपीरियंस वगैरह, सब कुछ जानेंगे। पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताओ। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है आज दूसरे चैनल पे जाके और अपने बारे में बताने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच सौरभ, आपने मौका दिया आपके चैनल पे आने के लिए। इट्स और माय प्लेजर। सो थैंक यू सो मच एंड हेलो एवरीवन। सो मेरा नाम है अजय सुनेजा और मेरा एक यूट्यूब चैनल है टेक्निकल सुनेजा। और पेशे से मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बट पैशन से मैं एक टीचर हूँ। तो एक मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जितना भी आईटी मटेरियल है आपको सब कुछ मिलेगा। जैसे सौरभ भी काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड करते हैं रिलेटेड टू आईटी। और बस यही है। बाकी सब लोग आप लोगों को पता ही है। बाकी आप चैनल पे जाके देखो, आपको ज़्यादा पता चलेगा और चीज़ें पता चलेंगी। बाकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मैं, एक मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है आईटी का। 4 साल का हो गया है अभी। और जिसमें मेरा जो बैकग्राउंड है जावा का है, जावा पे काफ़ी सारा काम किया है, फ्रंट एंड पे भी है। तो यूट्यूब की वजह से कुछ चीज़ें मैं एक्स्ट्रा करता रहता हूँ, वो इम्प्लीमेंट करता रहता हूँ, वीडियोस बनाता रहता हूँ, जिससे नॉलेज ट्राई करता हूँ कि अप टू डेट रहे और नॉलेज को शेयर कर पाऊँ आप सभी लोगों के साथ। अच्छा सुनेजा भाई, मैं यहाँ पे एक चीज जानना चाहता हूँ कि आपने स्टार्टिंग में आपने जावा पे जॉब स्टार्ट किया, राइट? राइट। आपका कॉलेज से ही प्लेसमेंट हुआ था ना? ओके। सो हुआ क्या था सौरभ, मैं ना जब स्टार्टिंग में, जब मेरा एकेडमिक शुरू हुआ था, हम्म बीसीए किया फिर एमसीए हम्म किया, तो उस दौरान जो भी हम्म। एकेडमिक सब्जेक्ट आते थे मैं वो पढ़ता था। और एकेडमिक मेरा हम्म। बहुत अच्छा था। मेरा बीसीए एमसीए में ओके। परसेंटेज 90 के आसपास था दोनों बार। वाह, बहुत तो बढ़िया। बट मैं कहता हूँ परसेंटेज मैटर नहीं करता, आपके स्किल्स ज़्यादा मैटर करते हैं। तो जो भी सब्जेक्ट्स वो मेरे तो सही सामने, है। जो भी सब्जेक्ट्स डेटाबेस आ गया, सी सी प्लस प्लस, तो मैं ट्राई करता था कि उनका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जितना हो सके, जितना मुझे मौका मिले प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करने हम्म। का, वो मैं चीज़ें करूँ। तो जो जो लैंग्वेजेस ओके आती गई मैं उन पे प्रोजेक्ट्स बनाता गया। जैसे सी लैंग्वेज आई तो उस ओके पे हमने एक कंसोल एप्लीकेशन डेवलप कर दी। सी प्लस प्लस ओके। आई, उसमें एक कंसोल एप्लीकेशन डेवलप कर ली। जावा आई तो विंडोज़ एप्लीकेशन हम्म डेवलप करी। फाइनल प्रोजेक्ट आया तो हम्म एक एंड्रॉयड ऐप बनाया और एक सर्वर हम्म। साइड वेबसाइट बनाई, उसको कनेक्ट किया। तो ये सब चीज़ें मैं करता रहता था। जब एमसीए में आया ओके। तो उस दौरान मैंने पीएचपी शुरू किया। पीएचपी आप आपको पता ही है मेरे चैनल पे कितना कंटेंट है हम्म। पीएचपी से रिलेटेड, तो बहुत हाँ, मैंने उस पे प्रोजेक्ट्स एकदम बनाए। पीएचपी का बेस्ट चैनल बना के रखा है। आधे लोग मुझे पीएचपी के चैनल के नाम से जानते हैं। हाँ, पीएचपी के चैनल के नाम से। मतलब रिकमेंड अच्छी, इतना अच्छा कंटेंट है कि होता है ना कि एक चीज जो चीज अच्छा होता है कि उससे रिलेटेड जो भी आपके माइंड में थॉट आएगा, सबसे पहले वो चीज उसी के बारे में रिकमेंडेशन आएगा। भाई पीएचपी सीखना है, क्या करे? अरे वो चैनल देखना, पीएचपी का बेस्ट चैनल है वो। तो ये माइंड में आ जाता है कि क्योंकि इतना अच्छा आपने कंटेंट बना है। और हम्म, मैंने, मेरे काफी सारे दोस्त लोग हैं जो उस कंटेंट की वजह से आज मतलब कुछ सीख पाए हैं। हम्म, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या होता है, हम सीख तो लेते हैं, कहीं ना कहीं से तो सीख लेते हैं, लेकिन जो प्रेजेंटेशन है ना, वो मैटर करता है। राइट। कि लेक्चर अगर थोड़ा बोरिंग हो जाए, ठीक है, तो फिर अच्छा नहीं लगता। लेकिन आपका प्रेजेंटेशन जो है इतना अच्छा है कि मतलब बोर होने का चांस नहीं मिलता, एकदम घुल मिल जाते हैं हम उनसे। ठीक है। तो थैंक यू। ये एक फैक्ट है। मैं ये चीज पूछना चाहता हूँ कि आपका तो जावा का एक्सपीरियंस है जैसे आपने बताया। तो अभी क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हमारे चैनल पे जो स्टूडेंट लोग हैं वो इग्नू से हैं ज्यादातर। ठीक है, काफी दूसरे यूनिवर्सिटीज से भी है, लेकिन इग्नू के स्टूडेंट ज्यादा है। तो उनका राइट। क्या माइंडसेट रहता है कि यहाँ पे तो प्लेसमेंट के लिए कोई आएगा नहीं,
मैक्सिमम बिल्कुल मतलब एग्री। आता भी है तो 3-4 साल बाद आता है। और मान लो कि कोई बंदा है कि उसको जावा बहुत अच्छा लगता है और जावा में बहुत काम कर रहा है, ठीक है। अभी क्या प्रोसीड्यूर हो सकता है कि अब इग्नू से तो निकल गए, अब उसको बेचारे को जावा में काम करना है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि छोटे-मोटे कंपनीज जावा में काम नहीं करता। जावा बिल्कुल में सही। एमएनसी या फिर बड़े-बड़े कंपनीज ही काम करते हैं। बिल्कुल। तो किस तरह से वो बड़े कंपनीज या फिर कैसे स्टार्ट करे, उनको उसको जावा में ही जॉब करना है, ठीक है। और यहाँ पे एक और प्रॉब्लम मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरा एक दोस्त है जो जावा में जॉब करता है, ठीक है, यहाँ पे कोलकाता में। लेकिन सैलरी पैकेज इतना लो है कि मतलब उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का किसी को मतलब जोश नहीं रहेगा। इस सैलरी में मैं क्यों सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं, और वो भी जावा में। पीएचपी में होता तो मान सकते हैं, लेकिन जावा में भी सैलरी पैकेज बहुत लो हो जाता है अगर आप इस तरह से जाते हो, ठीक है। तो इसका क्या सोल्यूशन या फिर आप क्या सजेस्ट करोगे? इस ये एक प्रॉब्लम है, अब इसका कुछ सोल्यूशन सजेशन हमें चाहिए। सबसे पहले जो आपने सवाल पूछा है, ये काफ़ी सारे बच्चों का सवाल होगा। मैं तो ये कहता हूँ, हम्म वो हम्म इग्नू वाले नहीं भी है तब भी उनका सवाल होगा, चाहे वो रेगुलर भी पढ़ रहे हैं। हम्म क्योंकि हर किसी का हम्म प्लेसमेंट नहीं हम्म। होता यार, हर कोई कॉलेज से प्लेस नहीं हाँ हो हाँ, वो पाता। तो है, वो तो है, वो ठीक तो है। वो तो है। कईयों का परसेंटेज क्राइटेरिया आ जाता है इशू, और एकदम 60 एकदम। नहीं बैठ पाता तो बैठ ही नहीं पाते हम्म प्लेसमेंट में। देखो इसका हम्म जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितना मैंने मार्केट को रीड किया और जो अभी भी कर रहा हूँ, हम्म देखो सबसे पहले ये भूल जाना है कि अब इग्नू से किया है या फिर कोई और ओपन यूनिवर्सिटी से किया है, जो है वो है, अब हम्म। उसको चेंज तो नहीं कर सकते, राइट। चेंज नहीं कर तो ये सकते, जो मैं राइट राइट। बात अभी एडवाइस देने वाला हूँ, ये ओपन वाले बच्चों के लिए भी है, या फिर जो इग्नू से कर रहे हैं उनके लिए भी है, या किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी से ओके कर रहे हैं, या ओके फिर ओके। वो रेगुलर भी कर रहे हैं, किसी कारणवश वो नहीं बैठ पाए अपने इंटरव्यू में परसेंटेज क्राइटेरिया की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे हम्म। सबसे बेस्ट थिंग ये है, आपको ना थोड़ा सा प्रोएक्टिव रहना है। दो चीजें करनी है ओके। आपको। पहली, हम्म लिंक्डइन। लिंक्डइन पे आपको अपनी प्रोफाइल एक एक्टिव क्रिएट करनी है, जिसपे आपको कुछ एचआर्स को फॉलो करना है। ये मैं आपको वो ओके। ट्रिक बता रहा हूँ जो अभी आने वाले सेशंस मेरे चैनल पे आने वाले हैं, बट मैं आपने पूछा ओह। तो मैंने कहा चलो ये यही डायरेक्ट डिलीवर कर देते हैं। ओह। मैं आपको, वाह, आप बहुत मानोगे नहीं, बढ़िया। अभी एक चीज मैंने, अभी हिडन है एक चीज, अभी कुछ चीजें बदलने वाली है, मेरे ऊपर है, वो मेरे हम्म। ऊपर बदलने वाली है। तो ओके। मेरा जो भी लास्ट 2 महीने का एक्सपीरियंस रहा है लिंक्डइन का, हम्म। नौकरी.com का, वो मेरा एक प्रॉपर सीरीज आने वाला है चैनल पे। बट मैं आपको थोड़ा सा कुछ, वाह, मैं ट्राई करता हूँ कुछ आपको आइडिया दे पाऊँ, कुछ स्टूडेंट्स उससे बहुत बढ़िया। आइडिया लगा सके। तो मेरा जो अनुभव रहा है मैं आपको बताता हूँ। मैंने बीसीए और एमसीए रेगुलर किया था, ठीक है। मेरा हम्म प्लेसमेंट कॉलेज से हुआ था। मैं जिस कंपनी में हम्म काम करता हूँ वो है एनआईटी टेक्नोलॉजीज। तो वो हम्म आई थी और मैं वहाँ बैठा था, और एक कुछ कंपनीज में और भी हो गया था, बट एक ब्रांड भी होता है, राइट। मैं हमेशा कहता हूँ, हम्म देखो दो चीजें हैं, या तो हम्म अगर आपका एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हो गया है वो एक अलग बात है, बड़े जैसे कि हम्म अमेज़न, गूगल, फ्लिपकार्ट, वो एक अलग केस हम्म होता है। सब बच्चे वो हम्म। कंपनी में नहीं जा पाते। नहीं रीजन, जा पाते। सब नहीं जा पाते। अगर 90, मैं 100 में से अगर एक परसेंटेज निकालूं, 90% बच्चे वही एक प्रोसेस में जाते हैं जो कंपनीज आ रही हैं, सर्विस बेस्ड में जाएंगे। बट हाँ, अगर ब्रांड मिल रहा है हम्म तो गो विद उस ब्रांड के साथ जाओ। अगर काम अच्छा है तो हम्म। काम करो। तो अब ओके। आपका जो सवाल था, वापस आ जाते हैं। तो हम्म सबसे पहला काम उन बच्चों को करना है, अपनी लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनानी है, और जो सर्च बार होता है ना, वहाँ पे आपको जितने भी एचआर्स हैं, जैसे एचआर, जोमेटो एचआर लिख दो, बहुत सारे आ जाएंगे। पेटीएम एचआर लिख दो, बहुत सारे आ जाएंगे, उनको फॉलो करना है आपने। ओके ओके। और एक अच्छा सा एक लेटर बनाना है कि मैंने मेरा ये बैकग्राउंड है, मैंने ये पढ़ा है, और मेरी इतनी परसेंटेज है, मैं फ्रेशर हूँ, या फिर मेरा इतना एक्सपीरियंस है जावा के अंदर, और इज इट हम्म। पॉसिबल इफ यू कैन रेफर माय सीवी विद योर ओके मैनेजमेंट, इंटरनल मैनेजमेंट है, सो इट वुड बी गुड, ये ओके। वो। मैं आपको बता रहा हूँ सौरभ, मैं लिख के तो नहीं दे सकता यहाँ पे, बट अगर बच्चे ऐसा ट्राई करेंगे, अगर बच्चे ऐसा ट्राई करते हैं तो उनको डेफिनेटली वहां से रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये तो पहला तरीका हो ओके गया, ठीक है। ओके ओके। ये देखो, इसमें सब बच्चे आएंगे, किसका चाहे, कई हम्म। जो बच्चे सेलेक्ट नहीं भी हो पाए, या फिर, क्योंकि देखो यार, इग्नू से किया, कहीं से भी किया, अगर आपके पास स्किल्स हैं, हम्म आपके सीवी बहुत मैटर करता है। सीवी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हम्म। है। क्या क्या चीजें उसमें मेंशन कर रखी हैं, क्या प्रोजेक्ट्स मेंशन है, जैसा दिखाओगे वैसा ही बिकेगा। बहुत क्लियर सा फंडा है एकदम आईटी एकदम। का, बहुत क्लियर फंडा है। हाँ, देखो जो काम, दिखता है वो बिकता है। जो दिखता है वो बिकता है। एक बंदा एक कंपनी के अंदर 1 लाख रुपए भी कमा रहा है, उसी काम का एक हम्म बंदा 30,000 रुपए भी कमा रहा है।
डिफरेंस है ना। राइट, सही है, काम सही दो, देखो मेहनत डिफरेंस तो है। एफर्ट लगा रहा है, 8 घंटे 10 घंटे वही बैठा है, 8 घंटे वो भी काम कर 8 घंटे वो भी काम कर रहा है, 8 घंटा वो भी काम कर रहा लाख रुपए वो है। कमा रहा है, राइट। और 20-30 हजार ये भी कमा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ सोच में फर्क है। सोच में हम्म। देखो, मेरा जो जैसे जैसे अनुभव बढ़ रहा है, एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, मैंने एक और चीज देखी है कि हमारी सोच में हम्म। बहुत चीजें मैटर करती हैं। आप जैसा सोचोगे, अगर आपकी लिमिट है कि हम्म। मैं 50 हजार ही कमाऊंगा, मेरी लाइफ सेट है, तो आपने एक लिमिट, अपनी लिमिट को बाउंड कर दिया कि बस 50 हजार ही मेरी लिमिट है। हम्म। इट्स ऑल डिपेंड, मेरी बस। लिमिट अगर 1.5 लाख रुपए है तो यार मैं 1.5 लाख टच करूंगा, फिर लिमिट अपने आप बढ़ जाएगी, 2 लाख कमाना है। तो हाँ, फर्स्ट थिंग इज एग्जैक्टली। आपका माइंडसेट बहुत जरूरी है। वापस आ जाते हैं आपके क्वेश्चन में, थोड़ा थोड़ा मैं बीच में मोटिवेशन हम्म। चीजें डालता रहता नहीं हूँ। नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो पॉइंट इज कि फर्स्ट इज लिंक्डइन, अपनी प्रोफाइल, लिंक्डइन पे डेली आपको एक्टिव रहना है, देखते रहना है। वहाँ बहुत हम्म। बच्चे डालते हैं, जैसे किसी का अमेजन में हो गया, पूरा एचआर को टैग करता है, उनको थैंक्स करता है, हम्म। अपना एक्सपीरियंस बताता है, वो एक्सपीरियंस आपने पढ़ना है। दूसरी हम्म। चीज जीएफजी, गीक्स फॉर गिग्स। गीक्स फॉर ओके। गिग्स पे जाना है, वहां पे आपको पूरा मटेरियल मिलेगा जिस कंपनी के लिए आपको तैयारी करनी है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अच्छा। अभी मैं आपको चलो दे ही देता हूँ, यहाँ पे ये चीज भी डिस्क्लोज कर देते हैं। अभी 2 महीने के दौरान मैंने बहुत सारी कंपनीज के अंदर ना मैंने इंटरव्यूज दिए, कम से कम 35-40 जगह इंटरव्यू ओके। दे चुका हूँ। ठीक है, ओके। और सिलेक्शन भी ओके। बहुत जगह हो गया, बट वी विल डेफिनेटली इसको हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने क्या क्या सीखा, लिंक्डइन पे बहुत हम्म। एक्टिव रहा। ठीक है, हम्म। और कैसे ऑफर के ऊपर ऑफर लेते हैं, कैसे ऑफर के हम्म। ऊपर ऑफर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 12 लाख का पैकेज मिल गया, अब मिल गया हम्म। है, बट अभी मेरा नोटिस पीरियड चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल नोटिस पीरियड ऑलरेडी गोइंग, मैंने 12 लाख हम्म। पे 15 लाख मांग लिया, तो ऑफर के ऊपर ऑफर लिया। जो पैकेज है वो अलग चीज है, अच्छा। ऑफर लेने के बाद ऑफर ओके। लेना। तो ये सब चीजें अच्छा। कैसे आई, कैसे समझ आ रही है, मेरा Naukri.com पे देखो आप, पूरा 100% प्रोफाइल अपडेटेड है। तो सेकंड पॉइंट इज, थर्ड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तो लिंक्डइन हो गया, सेकंड पॉइंट हम्म। आपका सीवी बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि पूरी कहानी लिख देनी है, कोई इंटरेस्टेड है ही हम्म। नहीं, कोई पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं, है किसी ही पास नहीं, है टाइम ही नहीं है। टू द नहीं। पॉइंट होना चाहिए, और कुछ बातें बचा के रखनी है इंटरव्यू के टाइम पे, ये नहीं सब कुछ लिख देना है वहां पे। कुछ चीजें वहां पे तो हम्म। बोलोगे ना, ये थोड़ी खाली सीवी आपका वो पड़ेगा, तो कुछ चीजें वहां बचा के हम्म। रखनी है। ओके। और तीसरी चीज, आपका Naukri.com पे आपकी प्रोफाइल 100% अपडेटेड होनी चाहिए। और ओके। उसमें ना एक सेक्शन होता है, एक ट्रिक और बता रहा हूँ, ये ट्रिक हेल्प करेगी। तुम बेशक एक कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें ना कॉल्स नहीं आएंगे स्टार्टिंग में, कॉल्स नहीं आते। ठीक है, तो व्हाट हम्म। यू कैन डू इन दैट केस, वहां पे ना एक होता है प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस, वहां पे होता है नोटिस हम्म। पीरियड। तो वहां पे तुम नोटिस पीरियड ओके। को ना लिख दो, सर्व कर रहा हूँ, नोटिस पीरियड ओके। सर्व कर रहा हूँ, कर नहीं रहे हो तुम, पर कर ओके। देना, कर रहा हूँ। तो उसमें लिख देना लास्ट डेट ये है, मतलब XYZ कोई डेट हम्म। डाल देना। तो वो हम्म। क्या होता है, जब जो रिक्रूटर पोर्टल होता है ना, उनके पास जो ऑप्शंस आते हैं, तो उसमें एक फिल्टर होता है, ये बहुत अंदर की हम्म। बात बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें फिल्टर, वो जब वहां वो पे फिल्टर फिल्टर करेगा। पे टिक कर देते हैं कि नोटिस पीरियड टिक, तो वो सारे बच्चे आते हैं जो नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हैं। तो आप कर नहीं रहे हो, बट आप भी आ गए, तो वो आपको कॉल अब मैं भी आ करेंगे, गया। कोई भी बच्चा मतलब। जो अप्लाई करेगा, तो वो हम्म। आपको कॉल करेंगे कि हाँ जी आप नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हो, हाँ जी मैं कर रहा हूँ, आप इंटरव्यू देना शुरू करो। ओके। जितना ज्यादा इंटरव्यू दोगे, उतना ज्यादा माइंड ओपन होगा। आज ऐसा होता है, जैसे मैं हम्म। आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ ना, अभी हम सेशन कर रहे हैं, हम्म। मुझे कभी कभी ऐसा हम्म। लगता है इंटरव्यू के साथ मैं ये सब काम कर रहा हूँ। अब अच्छा। आप देखो ना, इतने सारे अब बैक टू बैक इंटरव्यूज देना और ओपन डिस्कशन, ऐसा नहीं कि हम्म। सब में मैं कईयों में रिजेक्ट भी हुआ, बट वहां से सीखा। हमेशा हम्म। बच्चे बहुत बार क्या करते हैं ना, डिमोटिवेट हो जाते हैं, या फिर सिलेक्ट नहीं रिजेक्शन से हुआ। डिमोटिवेट हो जाते। कभी भी नहीं, इस चीज को खत्म कर दो, जीरो एकदम, एकदम। बिल्कुल खत्म। बस सारी बात यहाँ की है, अगर यहाँ बिठा हम्म। लिया है कि सीखने जा रहा हूँ बस, तुम हम्म। अगर रिजेक्ट भी हो गए तब भी तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। बट यहाँ समझाना बहुत सही जरूरी बात है। है। हम पता है प्रॉब्लम माइंड, क्या होती है, पूरा खेल माइंडसेट का है। माइंडसेट का, पूरा खेल माइंडसेट का है। माइंडसेट का है। हम ठीक। ज्यादातर क्या होता है ना कि वो क्या सोचेगा, अरे वो जो सोचेगा सोचेगा, तो अपना सोच भाई, वो तो सोचेगा ही हाँ, सोचेगा। एकदम। क्या वो तेरे को दो एकदम। हजार 2,000 भी अपनी सैलरी से लाके देगा? कोई नहीं देगा, कोई किसी को कुछ नहीं कोई देता। नहीं देगा। जो करना पड़ता है खुद करना पड़ता है, अपने थॉट्स के बेस पे करना पड़ता है। सुनो एकदम। सबकी, एकदम। वेरी इंपॉर्टेंट, सुनो हम्म। सबकी, बट एट द एंड हम्म। कॉल आपकी है कि आपको चीजें कैसे प्रोसीड करनी है। तो जितने भी इग्नू ओके। वाले बच्चे हैं, किसी वजह से सिलेक्ट नहीं हो पाए, प्रॉब्लम हो रही है, ये कुछ काम देखो, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया था जावा के ऊपर, मेरे जो प्रोफाइल है जावा पे है, बट मेरा फ्रंट एंड में बहुत ज्यादा हम्म। इंटरेस्ट है। मेरे ऑफिस में जब हम्म। भी काम आता है फ्रंट एंड का, मेरा नाम सबसे आगे रहता है, भाई अजय को पकड़ो, अजय से करवाते हैं। तो ओके। जब जब चीजें, देखो सारी बात है, कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, अपने पे भी बहुत मैटर करता है कितना प्रोएक्टिव हूँ।
अब मान लो काम आया, मैं मुंह छुपा रहा हूँ, नहीं मेरे पास काम आ जाएगा, नहीं मुझे करना है तो मैं अपना हैंड्स अप करूंगा कि मुझे करना है। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, और यही आपकी ग्रोथ को भी डिसाइड करेंगी कंपनीज के अंदर, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, कि आप कैसे एक्शन ले रहे हो, कैसे जवाब दे रहे हो। तो जितने भी बच्चे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको जॉब का इशू है, लिंक्डइन के ऊपर, naukri.com के ऊपर, मैं कोई जुगाड़ नहीं बता रहा कि वो बंदा तुम्हारी जॉब लगा देगा, ये सब फालतू की बातें हैं, कोई किसी की जॉब नहीं लगाता भाई। जो करना होता है खुद करना पड़ता है, सारी चीजें एक्शंस पे डिपेंड करती हैं, तो ये वो एक्शंस हैं, अगर आप कर दोगे तो आपको आउटकम मिलेगा। क्या अजय मैटर करता है कि परसेंटेज भी एक क्राइटेरिया है? बिल्कुल मैटर करता है। कुछ कंपनीज परसेंटेज के बेस पे ही आपको हायर करेंगी, अगर 60 से कम है तो आप एलिजिबल नहीं हो। उसका सबसे बेस्ट ये है कि आप किसी इंटरमीडिएट कंपनी से स्टार्ट कर सकते हो, छोटी कंपनी से नहीं, बहुत इंटरमीडिएट कंपनीज होती हैं, नोएडा में बहुत है, गुड़गांव में बहुत है, मेरे को यहाँ का काफी आइडिया है, जो आपको अच्छे अमाउंट पे हायर करेंगी। परसेंटेज का कोई इशू नहीं है, स्किल के बेस पे हायरिंग होगी। तो उस केस में क्या फायदा मिलेगा? वहां से एक्सपीरियंस गेन किया, जैसे ही 2 साल का तुम्हारे ऊपर एक्सपीरियंस लग गया, उसके बाद तुम बड़ी एमएनसी में या प्रोडक्ट बेस में टारगेट कर सकते हो, कोई परसेंटेज का इशू नहीं है। जब एक्सपीरियंस आ गया तब परसेंटेज मैटर नहीं करता। नहीं करता है। मतलब ये कुछ कुछ सवाल कंपनियों मैं में करता बहुत है, सुनता हूँ। कुछ कुछ कंपनियों में करता है, बट आप 90% फ्री हो, आजाद हो। सही है, सही है। ये ये सवाल मुझसे काफी सारे लोग करते हैं कि परसेंटेज मैटर करता है, परसेंटेज कम आया तो क्या होगा, परसेंटेज कम आया तो क्या हुआ। लेकिन मैंने ये चीज देखा कि आफ्टर ऑल कंपनीज में आपका परसेंटेज मैटर नहीं करेगा, आपका काम मैटर करेगा। राइट। आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, यही एट द एंड ऑफ द डे क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन करेगा, तब आप भी सेटिस्फाइड हो जाओगे। बल्कि ठीक है। सौरभ, मैं तो ये भी कहूंगा कि मैं तो एक बात इसमें और बोलता हूँ, जो बच्चे स्टार्टिंग लेवल पे हैं, फ्रेशर्स हैं, उनके लिए रास्ते खुले हुए हैं, चाहे परसेंटेज कम भी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और स्टार्टअप। ये खाली जो परसेंटेज का क्राइटेरिया उठाने वाले लोग होते हैं ना, जो एक कंपनीज होती हैं, ये सर्विस बेस्ड ही होती हैं, इनके नॉर्म्स बड़े ऐसे बने होते हैं कि 60% होनी चाहिए। प्रोडक्ट बेस्ड के अंदर आज भी परसेंटेज बहुत कम जगह चेक होती है, सीधा स्किल के बेस पे हायरिंग होती है, और स्टार्टअप्स में भी। सही है, सही है, सही है। जैसे मैंने तो स्टार्टअप से ही स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट अपना करियर। ठीक है। उसके बाद एक्चुअली क्या होता है कि हम किसी भी टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, लोग सोचते हैं कि पहले सीखूंगा उसके बाद कुछ बनाऊंगा। मुझे लगता है उल्टा होना चाहिए, पहले कुछ आना चाहिए कि ये चीज मुझे बनाना है, अब इसके लिए क्या सीखना जरूरी है। अगर ये थॉट प्रोसेस हो जाए ना तो कुछ चेंज आएगा। जैसे मैं जावा सीखूंगा, जावा मुझे क्यों सीखना है? मैं तो बोलता हूँ डायरेक्ट एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करो, अगर ऐप बनाना है तो ऐप बनाओ। ठीक है। अब बनाने के लिए क्या क्या चीज लगेगा, कुछ बेसिक फंडा चलो क्लियर कर लेते हैं, क्या क्या चीज होता है। अब वो चीज करते करते प्रैक्टिकल जब इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा ना तो क्लियर हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि हम स्कूल लेवल पे जिस तरह से पढ़ाते हैं, ये इफ स्टेटमेंट, ये फॉर लूप चलाते हैं ऐसे, उससे एक्चुअली वहीं पे घूमते रह जाते हैं हम लोग, आगे जाके कुछ बड़े कुछ इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। तो ये चीजें होता है। और एक चीज मुझे जानना था कि ये जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम है कितना डिपेंड करता है, या फिर स्टूडेंट लोग कैसे प्रिपेयर करें? क्योंकि देखो स्कूल कॉलेज लेवल पे जो सिखाया जाता है या जो कुछ भी कराया जाता है, तो वहां पे एक्चुअली प्रैक्टिकल के साथ कॉम्बिनेशन नहीं होता। लेकिन अगर मैं बात करूं किसी भी एमएनसी, मैं अगर गूगल की बात करूं, अमेजोन, तो सब जगह पे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम लगेगा ही लगेगा। तो किस तरह से प्रिपरेशन करें और कैसे समझे कि इसका मतलब फॉर एग्जांपल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, किस तरह से एक्चुअल में इसको इस चीज को फेस करे, कहां से सीखे? तो ये चीज मुझे थोड़ा जानना है। देखो, अभी एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी ना एक एचआर से बात हो रही थी, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की एचआर थी वो। मैंने कहा एक बात बताओ, कितना डिफिकल्ट होगा उन बच्चों के लिए जो आप मुझे कोडिंग टेस्ट दे रहे हो। उन्होंने कुछ कोडिंग टेस्ट मुझे 3-4 क्वेश्चन दिए थे। मेरे फाइनल राउंड में जाने से पहले ना एक बार ये आप प्रैक्टिस कर लो कोडिंग क्वेश्चंस। सौरभ, मैं आपको बताऊंगा, वो क्वेश्चंस ऐसे थे जिसको जिसने हैंड्स ऑन नहीं किए होंगे ना उन क्वेश्चंस पे, वो क्वेश्चन हिला नहीं पाएगा। ओके। एचआर ने मुझे कहा कि अजय, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, काम यहाँ भी ऐसा ही होता है, बट इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, खाली इंटरव्यू क्रैक सही है। करने के लिए आपको ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, तभी आप ओके, आपका एचआर राउंड होगा। तो मैं आपको ओके, ये बताना ओके। चाहता हूँ कि काम, थोड़ा बहुत काम में बिल्कुल चेंजेस आते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, सर्विस बेस के अंदर ना प्लेट बनी बनाई मिलती है, बस खाना खाना है। प्रोडक्ट बेस में प्लेट खुद बनानी है, आपको खुद डालना है कौन सी सब्जी डालनी है। ओके, सो ओके। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इन टर्म्स ऑफ वर्क, कि दोनों के अंदर काम सेम ही होता है, बट थोड़ा बहुत
पैटर्न चेंज है। वहां पे सर्विस बेस के अंदर क्या होता है कि पहले इस स्टेयर्स पे जाएंगे, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे। प्रोडक्ट बेस में आजादी है कि तुम चौथी पे भी जा सकते हो, ठीक है, अगर तुम्हें ओके काबिलियत है तो तुम डायरेक्ट फोर्थ पे भी जंप कर सकते हो। तो ओके उसने मुझे कहा, तो अब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ये चीज, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो होते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। जब हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बोलते हैं, दैट मीन्स कि एक ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फॉर एग्जाम्पल एक फ्लाइट है, एक फ्लाइट है, उसमें 4 सीट है, 2 सीट है, 2 सीट है, इधर वाली 2 सीट रिजर्व्ड है, 4 लोगों को बिठाना है। तो ऐसी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई थी। अब आप सोचो खुद, ऐसी प्रॉब्लम को और 45 मिनट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आप टच ही नहीं कर पाओगे अगर आपको हैंड्स ऑन नहीं है डेटा स्ट्रक्चर पे। तो ये तो हो गया कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, मतलब कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन हो गया। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर हैं? एरे लिस्ट हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, ठीक है, तो ये तो जावा में देता है। और भी बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर जिनका यूज करके अब आप डिसाइड करोगे कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकता हूँ। एल्गोरिथम्स भी बनी बनाई मिल जाती हैं, जैसे कि आपका सॉर्टिंग में आपके पास बबल सॉर्ट है, ठीक है, सर्चिंग में बाइनरी सर्च है, लीनियर सर्च है। तो ये तो अब आपने कॉन्सेप्ट सीख लिए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट आपने सीख लिए। अब एक प्रॉब्लम आती है, उसको सॉल्व करने के लिए आपने इन कॉन्सेप्ट का यूज करना है या फिर एक कस्टम लॉजिक बनाना है। तो अगर एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को टारगेट कर रहे हो तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पे हैंड्स ऑन होने चाहिए। सर कहां से पढ़े? जीएफजी पे। सब कुछ मैं प्रमोट नहीं कर रहा जीएफजी, क्योंकि मैं आज तक पढ़ता हूं वहां से। वहां पे पूरा मटेरियल आपको मिलेगा, हर एक चीज मिलेगी, क्वेश्चंस मिलेंगे, कौन कौन से गूगल में पूछे गए हैं, अमेजन में पूछे गए हैं, पेटीएम में पूछे गए हैं, सब कुछ वहां पे मेंशन है। एक एक चीज को एक्सप्लेन किया है, पूरा कंटेंट आपको वहां से मिल जाएगा, वो आपको पढ़ना है। और एक जिस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को आप टारगेट करना चाहते हो उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो। सही है। और इससे रिलेटेड आपका वीडियो भी है शायद? मैंने वीडियोस काफी सारे बना रखे हैं, चैनल पे है, और अभी एक नई सीरीज आने वाली है डीएस के ऊपर जिसपे मैं काम कर रहा हूँ। तो जैसे हमारा अच्छा, वहां पे क्या पूरा पूरा डीएस के ऊपर पूरा वीडियो रहेगा, पूरा यार प्लेलिस्ट रहेगा? मैंने ना ये साल जो है ना डेडिकेट किया है फ्रंट एंड और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को। तो ऑल्दो मैं अभी ओके। स्टार्ट नहीं कर पाया बिकॉज मेरा कुछ प्रोसेस चल रहा है अभी। तो एक बार मैं उससे फ्री हो हम्म जाऊं, उसके बाद मैं हम्म एक नई सीरीज शुरू करूंगा जो कि होगी हमारी, हम्म जैसे पेटीएम के क्वेश्चंस हो गए, अमेजन के क्वेश्चंस हो गए, मैं उनको उठाना शुरू करूंगा, उन पे आपको कोडिंग करूंगा, लाइव कोडिंग करूंगा। और जैसे एक प्रॉब्लम पकड़ ली, कोई भी प्रॉब्लम कि भाई ये 2007 में 2010 में गूगल में पूछी गई थी या फिर 2014 में पूछी गई थी, उसको उठाएंगे, बहुत उसको बढ़िया। अपने अपने वे में, जो मेरा एक देखो कंटेंट तो हर जगह है, बट मेरा जो वे है शायद वो लोगों को थोड़ा पसंद आता है, तो उस स्टाइल में थोड़ा लेके आएंगे इंटरेस्टिंग, जैसे कोऑर्डिनेटर वाली सीरीज थी। कोऑर्डिनेटर, और जो रिसेंटली भी जो प्लेलिस्ट बनाया रिएक्ट फ्रंट एंड के रिएक्ट ऊपर, रिएक्ट जेएस रिएक्ट पे भी, जेएस के, हाँ। उस पे भी धमाल मचाया था। बट ठीक है। उसको मैंने अभी ज्यादा और कंटिन्यू नहीं कर पाया था बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बट जितना डेफिनेटली। एक्चुअली कॉन्सेप्ट के लिए जितना है काफी है। एक्चुअली क्या हाँ, होता है, हमें एक स्टार्ट चाहिए, एक पुश चाहिए, वो बस पुश यही, मिल जाता है, फिर आप इधर उधर कर लोगे सब कुछ। वो सीरीज देखने के बाद ना, कोई भी जिसको हम्म मैं कहता हूँ वो नूब है, उसे कुछ पता ही नहीं है, वो हम्म पहली वीडियो देख लो और लास्ट तक चला गया तो वो फिर फोड़ देगा। वो फोड़ देगा, वो जावास्क्रिप्ट में निकल जाएगा।